हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम वीवर स्टोरीज। इंडिया हमेशा से लेजेंड्स का देश रहा है, लेकिन जब बात स्पोर्ट्स की आती है तो एक नाम सबसे ज्यादा चमकता है। वो है मेजर ध्यानचंद जी। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, बल्कि हॉकी स्टिक के साथ एक जादूगर थे। ये कहानी है उस इंसान की जिन्होंने इंडियन हॉकी को एक सुपर पावर बनाया। लेकिन कैसे इलाहाबाद का एक छोटा लड़का द मेजर ध्यानचंद बना, चलिए जानते हैं उनकी कहानी। ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, इंडिया में हुआ था। उनके पिता सामेश्वर दत्त सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सोल्जर थे। इस वजह से उनका बचपन अलग अलग शहरों में बीता। ध्यानचंद को शुरुआत में हॉकी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। असल में उनका बचपन कुछ और छोटी छोटी चीजों में निकल गया। झांसी सेटल होने के बाद जब वो 16 साल के हुए, तब उन्होंने मिलिट्री कंटोनमेंट लाइफ का असर अपने ऊपर देखा और हॉकी खेलना शुरू किया। रात की चांदनी में देर तक प्रैक्टिस करते करते उनका नाम चंद पड़ गया, जिसका मतलब है मून। 1922 में सिर्फ 17 साल की उम्र में ध्यानचंद ने अपने पिताजी के पद चिन्हों को फॉलो किया और इंडियन आर्मी ज्वाइन की। यहीं से उनका सफर शुरू होता है। आर्मी ने उन्हें डिसिप्लिन दिया और हॉकी खेलने का मौका भी। उनकी एक्सेप्शनल टैलेंट जल्दी ही सबको दिखने लगी और कुछ ही समय में वो इंडियन आर्मी के हॉकी टीम का हिस्सा बन गए। 1926 तक उनका टैलेंट सबको दिखाई देने लगा था। स्टिक के साथ उनका कंट्रोल और ड्रिबलिंग बिल्कुल जादू की तरह थी। 1928 में उन्हें इंडियन हॉकी टीम में चुना गया एम्स्टर्डम ओलंपिक्स के लिए, और ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता और ध्यानचंद जी स्टार बन गए। उन्होंने टूर्नामेंट में 14 गोल्स किए, जो दुनिया को हैरान कर गया। इस जीत ने इंडिया को ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर डाल दिया और ध्यानचंद को हॉकी दुनिया का सबसे बड़ा नाम बना दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी इंडिया ने एक और गोल्ड मेडल जीता, जब उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस में 35 गोल्स मार दिए। ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह ने मिलकर 25 गोल्स बनाए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स तक ध्यानचंद जी एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन चुके थे। इंडियन टीम अनस्टॉपेबल थी। इस बार स्टेक्स और ज्यादा थे जब एडोल्फ हिटलर खुद मैच देखने स्टेडियम में आए थे। इंडिया ने जर्मनी को फाइनल्स में 8-1 से हरा दिया और ध्यानचंद ने 3 गोल्स किए। कहा जाता है कि मैच के बाद हिटलर उनके टैलेंट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ध्यानचंद को जर्मनी आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, लेकिन ध्यानचंद ने अपने देश की सेवा को चुना और ऑफर को शांतिपूर्ण तरीके से मना कर दिया। ध्यानचंद जी का करियर 22 सालों तक चला और इस दौरान उन्होंने 400 से ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स बनाए, जो आज तक अनमैच्ड हैं। उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था कि उनका बर्थडे 29 अगस्त हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इतनी शोहरत के बावजूद मेजर ध्यानचंद जी अपनी जिंदगी में हमेशा एक हम्बल और डिसिप्लिन्ड इंसान रहे। उन्होंने हमेशा अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी आर्मी की ट्रेनिंग और अपने हॉकी के लिए प्यार को दिया। अपने आखिरी दिनों तक उनका डेडिकेशन हॉकी के लिए कभी कम नहीं हुआ। मेजर ध्यानचंद सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक प्रेरणा थे। उनकी लेगेसी हॉकी के फील्ड से बाहर निकलकर हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को सच करने का जज्बा रखता है। भारत सरकार ने भी रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है, जो उनका नाम अमर बना देता है। 1979 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद आज भी हम सब के लिए प्रेरणा है। वो हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन और अपने काम से प्यार के साथ कुछ भी मुमकिन है। मेजर ध्यानचंद
हॉकी के जादूगर भारत का हमेशा गर्व रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को कंक्लूड करते हुए एक मोमेंट लेते हैं मेजर ध्यानचंद जी की लेगेसी को ऑनर करने के लिए, जो हॉकी फील्ड के परे पहुंच चुका है। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि डेडिकेशन और सेल्फलेस हार्ट के साथ कोई भी लेजेंडरी स्टेटस तक। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑफ लेजेंड्स। बेल आइकन को हिट करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और याद रखें, हर सपना मुमकिन है अगर पैशन और परसिवरेंस सही हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड। जय हिंद।